तो बांग्लादेश एकदम से खतरनाक बन गया है, खतरनाक होता जा रहा है। अच्छा, भारतीय एजेंसियां इस पर नजर रख रही हैं, लेकिन अगर कोई 56 इंच का आदमी आकर आपसे कह दे कि बांग्लादेश हमारे लिए खतरा है दोस्तों। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में क्या कुछ चल रहा है, या वो राज्य जो बांग्लादेश की सीमा से सटे हैं और इधर पाकिस्तान की सीमा से सटे हैं, उधर आसपास क्या चल रहा है। तो ये सीधा सीधा खतरा है, क्लियर कट कह रहा हूं एज ए इंडियन। बांग्लादेश के हाथ में इतने खतरनाक फाइटर जेट आ जाना, ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। उसने $2 बिलियन का एक समझौता किया है चाइना के साथ, जिसमें J-10 फाइटर प्लेन्स इसको मिलने हैं। J-10 वही फाइटर प्लेन है जिसमें पाकिस्तान जिसने इस्तेमाल किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और चाइना, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान के पूरी तरह से साथ है। बांग्लादेश वो सब करेगा आज की तारीख में जो जो पाकिस्तान बोलेगा, लेकिन क्या एक साथ कोई हरकत कर दी चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने, तो हम झेल पाएंगे? 4.5 जनरेशन के फाइटर प्लेन को बांग्लादेश खरीद रहा है। अच्छा, बांग्लादेश जब खरीदेगा तो किसके लिए खरीदेगा, क्योंकि उसके आसपास तो और कोई देश है ही नहीं। बिल्कुल 90% उसका जो सीमा है वो तो भारत के साथ गिरा हुआ है, तो जाहिर तौर पे भारत के लिए खरीद रहा है। अब नहले पे दहला, बे ऑफ बंगाल में तस्वीर आपके सामने। बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश ने मिसाइल टेस्ट कर ली। बताइए, जिस देश को हम सोच रहे थे कि अभी अंडे से बाहर नहीं निकला, वो देखिए भाई साहब, वो तो हाथी का अंडा निकला। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में क्या कुछ चल रहा है, या वो राज्य जो बांग्लादेश की सीमा से सटे हैं और इधर पाकिस्तान की सीमा से सटे हैं, उधर आसपास क्या चल रहा है। अगर बात करें चिकन नेक पर, तो तनाव लगातार वहां पर बना हुआ है। अब चर्चा हो रही है उस बात की जो कभी जनरल विपिन रावत ने कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत को 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है, लेकिन बात अब उसके आगे की। भारत को 3 मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है, और उसमें से 2 मोर्चे ऐसे हैं जो सामने दिख रहे हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान। नाराए तकबीर का ऐलान भी हो रहा है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश में हथियार भी खूब पहुंच रहे हैं। अभी जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वहां पे अचानक डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है, और ये सब बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। आप जैसे ही खबरें टाइप कीजिएगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एक साथ सीरीज में सारी खबरें आ जाती हैं। और मुझे नहीं पता कि क्यों इसे नहीं कवर किया जा रहा है। तो अगर एक अगर तो इतना भारत की सुरक्षा डिप्लॉयमेंट हुआ है तैयारियां, पंकज जी, तो क्या चीन का इंटरफेरेंस ज्यादा हुआ है हाल फिलहाल में? नहीं, चीन का इंटरफेरेंस का आप सबसे अच्छा उदाहरण ले सकते हैं कि बांग्लादेश की एयरफोर्स के पास अभी बहुत कम विमान है, और वो पुराने जमाने का है। अभी अभी उसने $2 बिलियन का एक समझौता किया है चाइना के साथ, जिसमें J-10 फाइटर प्लेन्स इसको मिलने हैं। J-10 वही फाइटर प्लेन है जिसमें पाकिस्तान जिसने इस्तेमाल किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और चाइना ने बड़ा शोर मचाया था कि राफेल को मार के गिरा दिया, राफेल को मार के गिरा दिया। अब उसी 4.5 जनरेशन के फाइटर प्लेन को बांग्लादेश खरीद रहा है। अच्छा, बांग्लादेश जब खरीदेगा तो किसके लिए खरीदेगा, क्योंकि उसके आसपास तो और कोई देश है ही नहीं। बिल्कुल 90% उसका जो सीमा है वो तो भारत के साथ गिरा हुआ है, तो जाहिर तौर पे भारत के लिए खरीद रहा है। और बड़े पैमाने पर भारत के लिए फाइटर जेट खरीद रहा है। पंकज जी, आप बात को आगे बढ़ाइएगा, लेकिन जो खबरें पिछले कुछ वक्त में आई कि आईएसआई का भी प्रभाव बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद बहुत ज्यादा हुआ है। नहीं, रेगुलर विजिट हो रहे हैं, आप तस्वीरें निकाल कर देख लीजिए ना। पाकिस्तान के सारे हुक्मरान, चाहे वो शहबाज शरीफ यूनुस की मुलाकात हो, फिर आर्मी चीफ यूनुस की मुलाकात हो, फिर सेकंड कमांड में जो उसकी यूनुस की मुलाकात हो, आईएसआई के मेजर आ रहे हैं इसमें। अब ये तो खबरें ओपन में है, और जितना दौरा हो रहा है, जितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है पाकिस्तानियों का बांग्लादेश में दौरा, पहले कभी नहीं देखा गया। और बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ये है जो कि बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस के खिलाफ लड़ रहा था वहां, और उस वक्त वो इस्लाम के लिए लड़ रहे थे, और उन्होंने जो बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी थी उनके खिलाफ बाकायदा ऑपरेशन में पाकिस्तानी फौजों का साथ दिया था। और वो लोग कौन लोग थे? कट्टर इस्लामिस्ट लोग थे, ये जमात इस्लामी बांग्लादेश। जब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई, उस वक्त भी इन्होंने पाकिस्तानी फौज का साथ दिया था।
और आज वही जमात इस्लामी बांग्लादेश आज ही पाकिस्तान का साथ दे रहा है। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो कि इस्लाम के नाम पर आज भी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का साथ देते हैं, और उनका नजरिया यह है कि जो भारत है उसने साजिश करके ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को बांट दिया, और इस्लाम के नाम पर हमें एक होना चाहिए, हम मुसलमान हैं चाहे जो भी है। दूसरा विंग ये था जो कहता था कि नहीं, हम बंगालियों के साथ अत्याचार कर रहा है और भाषा के नाम पे भेदभाव कर रहा है, हमें छोटा काला कहता है, हमारी महिलाओं के साथ रेप करता है। तो आज भी दोनों तबके मौजूद हैं बांग्लादेश में। अभी आपको एक वीडियो मैं भेजा था, मुझे गुजारिश करूंगा कि वो चला ले, वो जमात इस्लामी बांग्लादेश का वीडियो है। बिल्कुल, और उसमें बांग्लादेश के ढाका के हो रहा है, वो वीडियो सुनाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी पंकज जी, तो जो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर जो होगा पार्ट 2, उसमें आप दो तरफ से हमले झेलेंगे, एक ईस्ट तरफ से एक वेस्ट तरफ से, आपको दोनों तरफ लड़ना है और इस बात की तैयारी चल रही है। तो भारत की तैयारी क्या है इस दो फ्रंट पर लड़ने की तैयारी क्या है? देखिए, भारत के पास इनपुट तो पक्का है, और इनपुट क्या है मैं आपको बताता हूं। पहला इनपुट यह है कि पाकिस्तान इस बार जो है वो सर क्रीक जो गुजरात वाला इलाका है उस इलाके से हमला करेगा। और दूसरा इनपुट यह है कि जो बॉर्डर है, ये लोग कोशिश करेंगे कि हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है किस तरह डिटैच करे, उसको 22 किलोमीटर सिर्फ अंदर घुसना है और उस पर इतना बमबारी करना है कि वो डिटैच हो रहा है। एक बार मेनलैंड से सिलीगुड़ी कॉरिडोर कटा तो वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत भयंकर हमला करने वाले हैं, और उसमें वो अंदर के मिलिशियाज और बांग्लादेशी आर्मी और म्यांमार, वो तीन तरफा हमला होंगे। आपको क्या लग रहा है कि ये जो बंगाल में चल रहा है एसआईआर और असम में चल रहा है एसआईआर, अचानक वो उसका इफेक्ट दो तरफ का है? एक तो भारत सरकार को पता चल गया कि जल्दी से इस मीनांस को हटाना, नहीं तो हमारा पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर खतरे में आ जाएगा, क्योंकि डेमोग्राफी वहां के बिल्कुल बदल चुकी है जी। तो इसलिए असम और बंगाल ये चल रहा है। अब ये जो भाग रहे हैं, ये भय पड़े हैं, ये हमारे बॉर्डर पे बैठे हैं जाके, आपको पता नहीं, इन एक चिंगारी बांग्लादेश लगाएगा और ये सब हथियार लेके अपने ही लोगों पे टूट पड़ेंगे, क्योंकि इनको पता है कि भारत की पूरी जानकारी है इनके पास, क्योंकि ये भारत में ही है 5 साल 10 साल से। तो बांग्लादेश एकदम से खतरनाक बन गया है, खतरनाक होता जा रहा है। अच्छा, भारतीय एजेंसियां इस पर नजर रख रही हैं, लेकिन अगर कोई 56 इंच का आदमी आकर आपसे कह दे कि बांग्लादेश हमारे लिए खतरा है दोस्तों, क्यों? कुछ चीजें आपको बता देता हूं। पहली बात, बांग्लादेश पाकिस्तान से काफी करीब हो चुका है। सिर्फ बांग्लादेश करीब नहीं हुआ है, पाकिस्तान की आर्मी कमांडर ISI के जो ऑफिशियल्स हैं बांग्लादेश आ और जा रहे हैं। ये तो आपको पता ही है। आप कहेंगे भाई नया ये है कि ये देखिए रिपोर्ट, जो फाइटर जेट है चाइना का J-10, चाइना से बांग्लादेश खरीदने की बात ऑलरेडी कर रहा था, और अब अपडेट यह है कि वो बात लगभग पूरी हो चुकी है। बहुत जल्द चाइना बांग्लादेश को J-10 फाइटर जेट दे सकता है। तो ये सीधा सीधा खतरा है, क्लियर कट कह रहा हूं। एज ए इंडियन, बांग्लादेश के हाथ में इतने खतरनाक फाइटर जेट आ जाना, यह हमारे लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान के पूरी तरह से साथ है। बांग्लादेश वो सब करेगा आज की तारीख में जो पाकिस्तान बोलेगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर वैसे तो भारत ने फाइटर जेट, ड्रोन्स और तमाम हथियार और डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं, लेकिन क्या एक साथ कोई हरकत कर दी चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने, तो हम झेल पाएंगे? यही बात अगर मैं 1 साल पहले बोल रहा था तो भाऊ से लेकर पता नहीं जितने भी आंडू पांडू थे सब आकर गाली पकड़े, देश का गद्दार है, ये गद्दार पत्रकार है। नहीं, दुश्मन की चाल को समझना यह गद्दारी नहीं होती, अपनी कमजोरी को समझना हमारी गलती कहां है, ये वो आदमी होता है जो खुद समझदार होता है। वरना बैठा बैठा कोई भी पौआ अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रमखा समझे तो वो बेवकूफ कहलाता है। हजरात, सिर्फ यहां नहीं रुकी कहानी, अब नहले पे दहला बे ऑफ बंगाल में तस्वीर आपके सामने। बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश ने मिसाइल टेस्ट कर ली है। बताइए, जिस देश को हम सोच रहे थे कि अभी अंडे से बाहर नहीं निकला, वो देखिए भाई साहब, वो तो हाथी का अंडा निकला।
भाई मिसाइल टेस्ट कर रहा है और उसने मिसाइल टेस्ट कर ली है। अब बांग्लादेश के अंदर की सुनिए, बांग्लादेश की सरकार ने, कोर्ट ने एक और मामले में, कब्जा यानी लैंड हड़पने के मामले में शेख हसीना को 5 से 6 साल की सजा और कुछ जुर्माना ठोका है। मौत की सजा तो पहले दे चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी एक भतीजी हैं जो ब्रिटेन की सांसद रह चुकी हैं, उनको भी बांग्लादेश की कोर्ट जो है 2 साल की सजा सुना चुकी है। अब इस पर वो ब्रिटेन की नागरिक जो हो चुकी हैं, शेख हसीना की भतीजी, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इसकी निंदा की है कि भाई सरकार इनके हत्थे आ गई है, ये जो मर्जी मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। हजरात, उधर इनको छोड़ दीजिए, बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान को, हमें तो ऐसी की पनौती लगी है कि नेपाल तक हमको अपनी लाल क्या नीली पीली सारी आंखें दिखा रहा है। लेकिन किसी भी अंडुए से पकड़ के पूछ दो कि देख ये क्या हो रहा है तेरे मुंह, पहले अमेरिका क्या कहता था, अबे अमेरिका क्या अपनी इज्जत कराने, अब तो नेपाल कह रहा है। भाई साहब, भारत ने विरोध जताया कि 100 के नोट पर तुमने हमारी टेरिटरी जो छापी है ये गलत है। भाई इतना ही दम था हमारे अंदर, मोदी सरकार में इतना ही, हड़काया नहीं। नेपाल को सख्त जुमलों से कुछ कहा ही नहीं। जैसे मुल्लों को, भारत के अपने ही मुल्लों को तुम डराते हो भाजपा वालों, नेपाल को कुछ बोल के दिखाते हैं या बस उनके सामने भी बस वहीं सारी निकल गई। हजरात, यहां नेपाल ने खेल कर दिया और 100 का नोट छोड़िए, चाइना से वो करेंसी छपवा रहा है। छाती पे सांप लोटे भाई साहब, तकलीफ इतनी हो रही है, जो इंडियन होगा उसके आग लगेगी, मेरे तो लग रही है। आप ये देखो, चाइना से नोट छपवा रहा है, हमारे टेरिटरी को अपना बता रहा है, और मोदी जी के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। अरे मोदी जी, टेलीप्रॉम्प्ट पे ही देख के कुछ बोल दीजिए, लाल आंख नहीं है। कुछ गोबर चट्टे कहते थे, हमने थेल पाला है, ता पाला है, थेल पाला है। कहां है शेर?